भारतीय नृत्य कला मंदिर आपको आना है। यहाँ पर आज से किताब उत्सव का आगाज हो चुका है जो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगा। आपको भी हिंदी इतिहास में, अगर आपको भी हिंदी के कविताओं में, हिंदी की बहुत सारी ऐसी जो किताबें उसमें रुचि है तो आप यहाँ आइए। यहाँ पर आपके लिए आपकी मन पसंदीदा जितने भी किताबें आपको मिलेंगी, जो मज़ा हाथ में लेकर किताब को पढ़ने का है वो कभी भी एक फ़ोन और एक लैपटॉप नहीं पूरा कर सकता। तो यहाँ पर बच्चों के लिए भी कई सारी ऐसी किताबें हैं। यहाँ पर आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर तरह की किताबें मिलेंगी। ब्रह्मांड परिचय के बारे में जितनी भी बातें हैं वो इस किताब में लिखी हुई है। जितने भी बिहारी हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी किताब है। बिहार एक ऐतिहासिक अध्ययन, जिसे ओम प्रकाश प्रसाद ने लिखा है। हमारे बिहार की जितनी भी कहानी है, जितनी भी रचनाएं हैं हमारे बिहार में हुई हैं, उस पर ये किताब है। नमस्कार, आप बिहार बाजार देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। देखिए, हिंदी में एक कहावत है कि किताबें जो होती हैं वो आपकी बहुत अच्छी मित्र होती हैं। तो अगर आपकी किताबें भी आपकी परम मित्र हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर में आज से किताब उत्सव का आगाज़ हो चुका है। ये 13 तारीख तक चलेगा। आपको ये भी बता दें कि आज मुख्य अतिथि के तौर पर उषा किरण खान, जो पद्मश्री से नवाजित हिंदी और मैथिली की बहुत बड़ा नाम है वो, और साथ में 70 के दशक के महान कवि आलोक धनवा, जिन्होंने कविताओं को एक अलग पहचान दी, वो यहाँ मौजूद है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि आपको किन किन तरह की किताबें यहाँ मिलेंगी। आपको बता दें कि यहाँ पे कई तरह के उपन्यास, कविताएं, कथाएं, आपको बहुत सारी ऐसी किताबें यहाँ पे मिलेगी। तो चलिए हम सबसे पहला जो किताब है वो उठाते हैं। वो आप ये देख सकते हैं, ये दहन है और इसके जो कवि हैं वो मनोज रुपड़ा हैं। आपको बता दें कि राजकमल प्रकाशन द्वारा ये आयोजन किया गया है, जहाँ पर बहुत सारी किताबें आपको मिल सकती हैं। आज के ज़माने में जो युवा हैं वो हिंदी से बहुत ज़्यादा दूर हो गए, हिंदी साहित्य से, हिंदी इतिहास से काफ़ी दूर हो गए। तो अगर आपको भी हिंदी इतिहास में, अगर आपको भी हिंदी के कविताओं में, हिंदी की बहुत सारी ऐसी जो किताबें उसमें रुचि है तो आप यहाँ आइए। यहाँ पर आपके लिए आपकी मन पसंदीदा जितने भी किताबें आपको मिलेंगी और वो भी आपके बजट में। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर एक किताब का जो मूल्य है वो 200 रुपये से ज़्यादा नहीं है, 200 से 250 रुपये का है। और ये देख सकते हैं, ये जो किताब है ये देहरी पर ठिठकी धूप, ये जो इसके लेखक हैं वो अमित गुप्ता है और काफ़ी जाने माने लेखक हैं। ऐसे ही आपको बहुत सारे जाने माने जो लेखक हैं उनकी बहुत सारी आपको किताबें यहाँ पर मिलेगी। आज के ज़माने में लोगों को ई बुक्स का शौक़ हो गया है। फ़ोन पर, अपने मोबाइल फ़ोन्स पर, अपने लैपटॉप पर वो लोग किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन जो मज़ा हाथ में लेकर किताब को पढ़ने का है वो कभी भी एक फ़ोन और एक लैपटॉप नहीं पूरा कर सकता। इसीलिए अगर आपको भी हिंदी साहित्य में, हिंदी के इतिहास में जो उपन्यास हैं, कविताएं हैं, ऐसे में अगर आपको भी रुचि है तो आप भी आइए और भारतीय नृत्य कला मंदिर आपको आना है। यहाँ पर आज से किताब उत्सव का आगाज़ हो चुका है जो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक चलेगा। तो आप भी आइए, आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे कई ऐसे जो बड़े बड़े जो लेखक हैं उनके कई सारे उपन्यास, कई सारी किताबें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये प्रतिनिधि कहानियाँ हैं जिनकी लेखक मृदुला गर्ग है। ये आप देख सकते हैं, ये किताब मात्र 75 रुपये का है, यानी आपके बजट में भी है। तो आप भी आइए, ऐसी ही बहुत सारी किताबें, आपके मन पसंदीदा किताबें आपको मिलेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों के लिए भी कई सारी ऐसी किताबें हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बोसकी के धनवान, इसके जो राइटर हैं ये गुलजार साहब हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कई ऐसी किताबें हैं जो बच्चों के लिए बनाई गई हैं। चित्र का भी उल्लेख यहाँ पे किया गया है ताकि बच्चों को ये किताब पढ़ने में मज़ा आए, ताकि बच्चे अपने, हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उससे जुड़े रहें, उससे दूर ना हो। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा दें, यहाँ पे कई सुंदर सुंदर तस्वीरें भी हैं, कई पंछियों की तस्वीरें यहाँ पर बनाकर यहाँ पर सजाई गई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पे जितने भी हमारे पक्षी हैं, जो जानवर हैं, उनकी तस्वीरों को बनाया गया। ये सेक्शन बच्चों के लिए है। आइए हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि और आपको किन किन प्रकार की किताबें यहाँ पर मिल सकती हैं। राजकमल प्रकाशन द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जितने भी बुक लवर्स हैं, जितने भी किताब प्रेमी हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लेकिन अगर आप किताब प्रेमी नहीं भी है, लेकिन आपको यहाँ आना चाहिए, क्योंकि किताबों में रुचि रखना एक बहुत अच्छी बात होती है। किताब हमारे परम मित्र बन सकते हैं और किताबों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर बहुत अच्छा किताब उत्सव का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया है लोगों के लिए, ताकि वो हमारे हिंदी साहित्य से, हमारे मातृभाषा हिंदी से जुड़े रहें। और आपको दिखा दें, सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो नाटक का सेक्शन है। यहाँ पर आपको जितनी भी किताबें मिलेंगी वो नाटकीय दर्शन जो होता है, जो नाटक होता है उसको दर्शाएगा। हर किताब में आपको एक कोई सुंदर सा नाटक
नाटक मिलेगा। जैसे ये किताब आप देख सकते हैं, ये गांधी के मृत्यु पर किताब है, जिसके जो लेखक हैं वो गिरधर राठी और मार्गित कोवेश हैं। आप देख सकते हैं ये एक नाटक है जिसे लिखा गया है। तो आपको इस सेक्शन में सारी नाटक की किताबें मिलेंगी। अगर आप नाटक में रुचि रखते हैं तो आपको इस सेक्शन में सारी नाटकीय की किताबें मिलेंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेक्शन है, ये व्यंग्य और स्वास्थ्य के ऊपर है। यहाँ पर आपको आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हर तरह की किताबें मिलेंगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर एक किताब है वोट ले दरिया में डाल। अब इसके जो लेखक हैं वो शरद जोशी हैं और आपको ये किताब मात्र 199 रुपये में मिलेगी। मतलब आपके बजट में ये सारी किताबें भी है। जी हाँ, अभी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर विज्ञान, मीडिया और पत्रकारिता के से जुड़ी सारी किताबें हैं। जितने भी लोग जो आज के युवा हैं, उन लोगों को आज के जो विज्ञान, मीडिया है और पत्रकारिता है, उन्हें ज़रूर आकर यहाँ से एक किताब लेनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रह्मांड परिचय है, जिसे गुणाकर मुट्ठे ने लिखा है। ब्रह्मांड परिचय के बारे में जितनी भी बातें हैं वो इस किताब में लिखी हुई है। यानी कि ये विज्ञान, मीडिया और पत्रकारिता से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वो आपको इस सेक्शन में मिलेंगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर रॉकेट की कहानी, जिसे गुणाकर मुट्ठे ने लिखा है, जिसके लेखक गुणाकर मुट्ठे हैं। आप देख सकते हैं रॉकेट की जो कहानी है, जो लेख है, वो यहाँ पर इस किताब में आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्त्री विमर्श पर किताब है। विविध पहलू द्वारा लिखी गई ये किताब, जो महान लेखक विविध पहलू हैं उनके द्वारा लिखी गई ये किताब है स्त्री विमर्श। ये एक कल्पना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य और नारी समाज के ऊपर भी एक किताब है, जिसके लेखक है नागरत्ना राव। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो लोग इतिहास में रुचि रखते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एक सेक्शन है। हमारे प्राचीन भारत के ऊपर एक जो किताब है, जिसे राधा कुमुद मुखर्जी ने लिखा है, उनकी एक किताब यहाँ पर मौजूद है। हमारा भारत प्राचीन में कैसा था और क्या कुछ था भारत में उस समय, वो सारी बातें आपको इस किताब में मिलेंगी। ऐसे ही हम आपको एक और हमारे बिहार के ऊपर भी, जितने भी बिहारी हैं, जितने भी लोग यहाँ रहते हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी किताब है, बिहार एक ऐतिहासिक अध्ययन, जिसे ओम प्रकाश प्रसाद ने लिखा है। हमारे बिहार की जितनी भी कहानी है, जितनी भी रचनाएं हैं हमारे बिहार में हुई हैं, उस पर ये किताब है। आप देख सकते हैं इसका जो मूल्य है वो 795 है। यानी कि ये किताब आप देख सकते हैं कितना मोटा किताब है और इसे ओम प्रकाश प्रसाद ने लिखा है। आप देख सकते हैं ऐसी ही बहुत सारी किताबें जो आपको इतिहास सेक्शन में मिलेगी। अब हम आ गए हैं आदिवासी दलित साहित्य की तरफ। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं आदिवासी प्रेम कहानियाँ कैसी होती थी, वो भी यहाँ पर है। इसके जो लेखक हैं वो अश्विनी कुमार पंकज हैं और ये बहुत ही खूबसूरत किताब है, जिसमें आपको आदिवासी प्रेम कहानियों के ऊपर सारी कथाएँ, सारी कहानियाँ मिलेंगी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कई महान लेखक की आलोचनाएँ हैं। ये पूरा सेक्शन आलोचना के ऊपर है। आप देख सकते हैं जो महान लेखक PR सुभाष चंद्रन हैं और उनका जो अनुवाद है प्रोफेसर TV कट्ठीमिनी, उनकी एक किताब है किसने मेरा भाग्य लिखा, डोर गली से दिल्ली। सुशील कुमार शिंदे की प्रामाणिक जीवन यात्रा इसमें पूरी तरह से बयान की गई है। तो ये सारी जो सेक्शन है ये आलोचना का सेक्शन है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही खूबसूरत कविताएँ मिलेंगी। हमने आपको बताया कि आज जब इस कार्यक्रम का आगाज़ हुआ तो आज मुख्य अतिथि के तौर पर जो हमारे गेस्ट आए, जो मुख्य अतिथि के तौर पर जो यहाँ पर महान कवि आए हैं, वो 70 के दशक के जाने माने कवि हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से जो कविताएं हैं उनको एक अलग नाम दिया। और ऐसे ही बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने कविताओं को एक अलग नाम दिया। जैसे कि आप ये देख सकते हैं बूंद बूंद गज़ल। ये जो कवि हैं ये डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता हैं, शलभ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर इस किताब को लिखा है। आइए हम आपको एक इनकी जो कविता है वो भी पढ़कर सुनाते हैं। गांव के हर झूठ सच का साक्षी पीपल हुआ, गांव के हर झूठ सच का साक्षी पीपल हुआ, देवता अंधे हुए ओझा कवच कुंडल हुआ। जिंदगी ख्वाबों का ही बिस्तर बिछौना तो नहीं, रास्ता कांटों भरा किसके लिए मखमल हुआ। आस्तीनों में छुपे रहते हैं काले नाग बन, हाँ कहाँ अब दोस्त कोई जो शजर संदेश हुआ। मीडिया तो है तरंगित वक्ता, जन सब चीखते, इनके इस उन्माद से ही देश एक दंगल हुआ। रक्त रंजित हो रहे हैं आपसी रिश्ते बहुत, स्नेह के झरने हैं प्यासे, जीना अब मरुथल हुआ। फूल शबनम तितलियां भंवरे चमन का बागबा, कैद में है पत्ता पत्ता हर नफ्स बेकल हुआ। जब शलभ ने हाथ थामा अपने
तालिस्मान का महका फिर किरदार उसका और गंगा जल हुआ। तो ऐसी ही बहुत सारी कविताएं, सुंदर कविताएं आपको इस किताब में मिलेगी और ऐसे ही अलग अलग जो कवि हैं उनकी सारी आपको कविताएं हैं इस सेक्शन में मिलेगी, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ इसी सेक्शन में एक और सेक्शन ऐड किया गया है शायरी का। अगर आप भी बहुत बड़े बड़े शायर जैसे कि गुलजार साहब के फ़ैन हैं तो आपको भी उनकी बहुत ही सुंदर सुंदर शायरी है जो वो आपको यहाँ पर मिलेगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, राहत इंदौरी मेरे बाद, ये राहत इंदौरी ने ये किताब लिखी है और जो इसके लेखक हैं ये राहत इंदौरी और इनकी किताब मेरे बाद। आइए हम आपको इसकी भी एक बहुत ही सुंदर शायरी सुनाते हैं। मुझ पर नहीं उठे हैं तो उठकर कहाँ गए, मैं शहर में नहीं था तो पत्थर कहाँ गए, कितने ही लोग प्यास की शिद्दत से मर चुके, मैं सोचता रहा कि समंदर कहाँ गए। मैं खुद ही मेज़बान हूँ, मेहमान भी हूँ, खुद सब लोग मुझको घर पे बुलाकर कहाँ गए। शायद ने रिहाई तो दे दी मुझे मगर मुझको खबर नहीं कि मेरे पर कहाँ गए। पिछले दिनों की आंधी में गुंबद दो गिर चुका, अल्लाह जाने सारे कबूतर कहाँ गए। ऐसी ही बहुत सुंदर सुंदर जो शायरी है वो आपको इस सेक्शन में मिलेगी। आइए अब हम बढ़ते हैं एक अगले सेक्शन की ओर जो कहानियों का सेक्शन। अगर आपको कहानियों में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अगर आपको कहानी पढ़ने का बहुत शौक़ है तो आपको प्रेमचंद जो हमारे बहुत पुराने लेखक हैं, बहुत महान लेखक हैं, उनकी आपको एक किताब यहाँ मिलेगी, ईदगाह और अन्य कहानियाँ। प्रेमचंद ने एक बहुत ही सुंदर ये किताब लिखी है। इसी के साथ आपको बहुत ही तरह के अन्य आपको यहाँ पे सेक्शन देख सकते हैं। यहाँ पर उपन्यास का सेक्शन है जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी किताबें मिलेंगी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि चित्रा चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये किताब वैजयंती कृष्ण कथा पर आधारित उपन्यास। कृष्ण की जो सारी कथाएं हैं वो आपको इस किताब में मिलेगी। अगर आप भी किताबों में रुचि रखते हैं, अगर आपको भी किताबें पढ़ने का शौक़ है, अगर किताबें भी आपके मित्र हैं और अगर नहीं भी है तो आप इन किताबों को अपना मित्र बना सकते हैं। एक बार आइए, आपको हमने बताया कि आपको आना है भारतीय नृत्य कला मंदिर, जहां ये कार्यक्रम आज से आगाज़ हुआ है। आपको बता दें कि अगले 13 तारीख तक ये कार्यक्रम चलेगा। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार बाजार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें ताकि हम आप तक बिहार के बदलते बाजार की हर खबर पहुंचा सके। धन्यवाद।